अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने फजल से अपनी रहमत हम पर बरसाई और सीमांचल की जनता का, वहाँ के तमाम वोटर्स का, हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली मान साहब का, और जितने लोग महाराष्ट्र से इम्तियाज़ साहब आए, मुफ्ती इस्माइल साहब आए, शौकत यूपी से आए, सब लोग आए, कलेक्टिवली बलाला आए, सब लोग मेहनत किए। और बिहार चुनाव की रिजल्ट आ चुके हैं और जैसे कि बीजेपी ने भारी बहुमत से बिहार में चुनाव जीते हैं और इंडिया गठबंधन की बहुत बुरी हार हुआ है, जहां पर इंडिया गठबंधन ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाई थी। एसआईआर के मामले को भी जो है उन्होंने इतना उठाई थी, वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाले थे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को देखकर ऐसे लग रही थी जो बिहार में किसी भी कीमत पर इस बार जो है बीजेपी की सरकार नहीं बनेंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है भारी बहुमत से बिहार में बन जाते। तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी, जहां पर बीजेपी की बी टीम कहा जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार उनके नेता द्वारा प्रयास करे गए इंडिया गठबंधन में शामिल होने की, जो मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो। सिर्फ 6 सीटों का जो है असदुद्दीन ओवैसी ने मांग रखी थी। उन्होंने कहा था मुझे कोई नेता मंत्री की पद नहीं चाहिए, सिर्फ 6 सीट चाहिए और इसके लिए वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। लेकिन ओवैसी की तमाम सारी नेता ने तमाम सारी प्रयास के बावजूद भी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, कोई भी हो, इंडिया गठबंधन में जो है असदुद्दीन ओवैसी के लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो वहीं पर आपने खबरों में भी सुने थे जो किस तरह से पब्लिक इंडिया गठबंधन को चेतावनी दे रहे थे। जो मुसलमान थे, बिहार के मुसलमान वोट बैंक, कई लोगों ने पोस्टर लिए थे, पतंग के पोस्टर लिए जो है वो राहुल गांधी की यात्रा में भी नजर आए थे। जो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करते तो आप मुसलमानों की वोट जो है भूल जाए, वो आपको नहीं मिलेंगे। कई यही बात तो सच नहीं है, लोगों ने दिखा दी, बता दी। जो अपने असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करी, इसलिए आपको इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीती थी और इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्हीं 5 सीटों पर भारी बहुमत से जो है जीत हासिल करते हैं। उसके बाद जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का क्या खुशी है और क्या कुछ वो कहती है जीत के बाद। असदुद्दीन ओवैसी की ये पहला इंटरव्यू है, एक नजर डालिए उनके इंटरव्यू पर। वहाँ के सीमांचल की जनता को कि उन्होंने हम दोबारा हमको कामयाब किया और उन लोगों को पैगाम दिया जो हमारे एमएलएस को तोड़ कर समझ रहे थे कि एमआईएम ख़त्म हो जाएगी और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर रिश्ता इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी ज़िंदा रहेगा, तब भी रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा। अब जहाँ तक आपसे आँख मुचोली का सवाल है मैडम, लाइटर वेन में आपसे आँख मुचोली खेलने में मज़ा आता है। अब चुनाव के दौरान में हम क्यों एक देश की सबसे बड़ी एंकर से इंटरव्यू देना पसंद नहीं करेंगे, मगर चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप पूर्णिया में थे, मैं किशनगंज में बेस था, तो इसलिए आपसे इंटरव्यू नहीं हो सका। आप इसको गलत मत लीजिए, मगर आपके कलीग को मैंने इंटरव्यू दिया। अब आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहा हूं कि आपने हमेशा हमको स्पेस दिया है, आपने हमको पूछा है और उससे हमको फायदा भी होता है। मगर उस वक्त ऐसा हो गया था कि मुश्किल था बहुत मिलना। अब आते हैं असल सवालों पर, क्योंकि अभी तो वार्मिंग अप राउंड चल रहा था। बिहार की जनता का जो मैंडेट है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अभी वार्मिंग अप राउंड अप चल रहा था। अब जो फिरकी आपकी पार्टी ले रही है कांग्रेस पार्टी पर, उस पर मैं शुरुआत करूं। हाँ, ये जो पोस्ट किया आपके एआईएमआईएम बिहार ने, आपने पढ़ा है? कांग्रेस ने वोट काट कर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, वरना हम 15+ सीट जीत रहे थे। आपको अब तक वोट कटवा कहा जा रहा था, बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, अब आप कांग्रेस पार्टी को मतलब। तो बता दें, असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल सीट से जो है भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं, जहां पर उनकी टारगेट थी और उन्हीं 5 सीटों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतते हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में चुनाव लड़े। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई की पार्टी, दोनों गठबंधन में जो है इस बार बिहार में चुनाव लड़े और अच्छी जो है उनकी चुनाव के नतीजे भी आए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।